नमस्कार। नमस्कार। जसविंदर जी, आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, यस। किसके लिए? किरण तिवारी मैडम हैं, उनको कैंसर है, उनके ब्लड की आवश्यकता थी। तो आपको कैसे जानकारी हुई? ये मेरे को दूसरे के थ्रू, मतलब अमित चौबे जी हैं, जी। उनको थ्रू जानकारी मिला प्रयास फाउंडेशन में अपना ब्लड जमा करने के लिए। तो सर, जब आप ब्लड बैंक आ रहे थे हम्म, और रक्तदान आप किए हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपने क्यों रक्तदान किया? मैं किसी दूसरे की, मतलब जिनका पेशेंट है उनका सेवा भी रहेगा जी। जिनके थ्रू। जी। और इससे एक आत्मीय खुशी भी होता है कि आज हमारे रक्त से हाँ, किसी का पति, भला किसी का होगा, बेटा, किसी के भाई का जीवन बचेगा। और ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। है। और तो आपको पता होगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति साल में कितने बार ब्लड डोनेट कर सकता है? 4 के आसपास अपन कर सकते तो हैं। आप कितना करना चाहते हैं? अभी मेरा वही टारगेट है, 3 से 4 मतलब 120 दिन में अपना जिसको ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से मैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सेवा भाव का और जज्बे के लिए। लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि एक रक्तदान के लिए कुछ समाज में लोगों को धारणाएं गलत हैं। बोलते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, उससे बहुत दर्द होता है या डर लगता है। नहीं नहीं, तो ऐसा आपने अभी ब्लड डोनेट किया, हाँ। आप काउच पे भी हैं, तो आपको कोई समस्या हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये वीडियो आपका कोई दोस्त देखेगा और जो रक्तदान से डरता हो, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे कोई मतलब ऐसा दर्द या फिर ऐसा कोई वो नहीं है इसमें, करना ही चाहिए ब्लड डोनेशन। तो उनको लिए आपको संदेश है कि सभी को रक्तदान करना सभी को चाहिए। रक्तदान करना आइए, हमारे साथ अभी किशन पांडे जी हैं, जो खुद एक रक्तदाता हैं और पत्रकार भी हैं और हमारे संस्थान के कर्मचारी भी हैं। मैं इनसे भी बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार आप खुद एक रक्तदाता हैं जी। और अभी एक नागेंद्र शर्मा जी हैं, जी जो आप ही के डिपार्टमेंट के हैं जी। और वो किडनी के पेशेंट हैं। उनके लिए विश्वकर्मा जी हैं, जो कि किडनी के पेशेंट है वो। ये भी हम लोगों ने प्रयास फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने उनको करीब 6-7 महीने पहले भी इनको ब्लड डोनेट करवाया था। और चूँकि अभी उनका फिर से ब्लड डोनेट हो गया है, तो उनको 3 बोतल की फिर से आवश्यकता पड़ गया है। जी। चूँकि हम लोग प्रयास फाउंडेशन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि उनको पुनः सेवा भाव दिया जाए और फिर से वो स्वच्छ हो गया हम लोग के बीच में आ जाए। और यह सेवा भाव हम लोग करते ही रहेंगे। और उद्देश्य भी है, क्योंकि नाम से भी मालूम हो रहा है कि प्रयास एक मुहिम जिंदगी बचाने की। उसमें रेणुकूट के और जिले के युवाओं का एक जुनून है और व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप हैं जिसमें लोग हंसी मजा एंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ जीवन बचाने के लिए चर्चाएं होती हैं। जब भी कोई चर्चा होगा तो ब्लड डोनेशन से संबंधित तो कोई केस आता है तो हम लोग प्रयास करते हैं। 10 केस में सफलता मिलता है, 2 में असफलता भी मिलता है, क्योंकि डोनर की उपलब्धता। मतलब ये होता है कि अपने लिए तो सब लोग करते हैं जी। मतलब दूसरे की जिंदगी बचा के थोड़ा खुशी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। जी, ऐसे ही मैं फिर आप दोनों को जो सोच है इसको सैल्यूट करता हूँ। और निश्चित ही प्रयास फाउंडेशन अपने इस मकसद का जो संकल्प लिया है कि रक्त की वजह से किसी की जान नहीं जाने देंगे, उसमें ज़रूर हम लोग कामयाब होंगे और हो भी रहे हैं। और इसीलिए हम लोग का रेणुकूट का नाम दिल्ली तक गया, राष्ट्रपति भवन तक गया और खुशी होता है। और आप सब जैसे सपोर्टर हैं, हम लोग अवश्य अपने मिशन में कामयाब होंगे। धन्यवाद। आज दो लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है, तो उसमें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? क्योंकि आप प्रयास फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, आप संस्थापक भी हैं। जी, आज अभी हमारे कल रात में आदित्य शर्मा वी प्लस ब्लड डोनेट किए, फिर आज सुबह में सरोज शर्मा जी ने किया, अभी हमारे जसविंदर सिंह जी हैं जो साथ में हैं। आप इसीलिए कहा जाता है कि देकर अपना रक्त बनाते हैं खून के रिश्ते, तभी तो लोग कहते हैं आ गए फरिश्ते। ये मैंने इसलिए कहा कि जसविंदर जी छत्तीसगढ़ से हैं और हमारे हिंडाल्को संस्थान में एम्प्लॉई हैं। और आज जब इन्होंने ग्रुप में मैसेज देखा तो खुद से आगे बढ़ के लिखे कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ। तो मैं अपने जिले के वासियों से भी अनुरोध करता हूँ कि जिसका भी उम्र 18 साल है, वजन 45 किलो से अधिक है, 50 किलो के लगभग है, तो अगर पुरुष है तो साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है, महिला है वो साल में 3 बार कर सकती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज भी हमारे जिले की आबादी लगभग 21 लाख के लगभग है और हमेशा जिला ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होती है, क्योंकि थैलेसीमिया पीड़ित हमारा जिला आदिवासी है और थोड़ा अत्यंत पिछड़ा भी है। बहुत आप गांव देहात, लवरी, मकरा और कुमारी जाएंगे, चाहे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बहुत शिक्षा का अभाव है और आर्थिक रूप से लोग कमजोर हैं, तो ज़्यादातर प्रेगनेंसी केस में ब्लड की जरूरत पड़ती है। प्लस जो थैलेसीमिया मरीज हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता है, क्योंकि घर के लोग 90 दिन में एक बार देंगे और 5 साल से
कम उम्र का बच्चा है उसको पर मंथ 1 यूनिट, 5 साल से ज़्यादा है तो पर मंथ 2 यूनिट चाहिए। तो जब हम आप जो सक्षम है, स्वस्थ हैं, वो देंगे तभी उस बच्चे को जीवन हम बचा सकते हैं। तो हमारे सामाजिक दायित्व मानवता के नाते मैं सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि जरूर आप ब्लड डोनेट करें और थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की जीवन की रक्षा करें। आज की युवा पीढ़ी जो है कुछ तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कुछ तो सोचते हैं कि नहीं इसे बहुत बड़ी हानि है। तो इसके लिए आप क्या युवा पीढ़ी को जगाने के लिए कुछ ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं? किशन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सीधे तौर पर कि आप ब्लड बैंक आते हैं तो किसी के आपके ब्लड से किसी की जान बचता है, लेकिन उससे पहले आपका हेल्थ स्क्रीनिंग होता है। तो अगर हम आज मार्केट रेट की बात करें तो जो ब्लड डोनेशन में HIV, हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस, मलेरिया और HB, ये 5-6 तरह के टेस्ट होते हैं जिसका मार्केट वैल्यू 2750 रुपया है। अगर आप ब्लड डोनेट करने आते हैं तो आपका ये फ्री में होगा स्क्रीनिंग। तो बहुत सारे ऐसे भी शरीर में बीमारी है जो मुझे मालूम नहीं चलता है, जब शरीर को नुकसान कर देता है तब मालूम चलता है। लेकिन एक ब्लड डोनेशन ऐसा माध्यम है कि अगर आप आते हैं डोनेट करने तो लक्ष्य तो होता है कि हमको किसी का जीवन बचाना है, लेकिन आपका भी स्वास्थ्य लाभ होता है, आपका फ्री स्क्रीनिंग होता है जिससे आपको स्वस्थ का हम प्रमाण पत्र देते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज के युवा पीढ़ी में तो उनको हमको लगता है 25-30 साल तक भी हो जाते होंगे तो उनको अपने ब्लड की पता नहीं चलता है कि हमारे कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इस हिसाब से तो युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके आना चाहिए, जिससे उनको कई चीज़ें जानकारी यहाँ के मिल सकती हैं। किशन जी, हम ये बताना चाहेंगे, इसीलिए हम लोग एक की रिंग बनवाए हैं जो ब्लड डोनेशन ग्रुप लिखा है और समय समय पे हम लोग चौक चौराहे पर एक कैंप लगाते हैं जो मार्केट में 70 रुपया लगभग लगता है ब्लड ग्रुप टेस्टिंग का, लेकिन हम लोग फ्री में उनको बताते हैं कि आपका A+ है, आपका B+ है और उनको एक ही रिंग भेंट करते हैं कि जिससे उनको याद दिलाता है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है। तो युवाओं से मेरा आह्वान है, नया साल चल रहा है, आप जिस तरह पिकनिक मना रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं उसी तरह नए साल में अपने एजेंडा में रखिए कि मुझे ब्लड डोनेट भी करना है, क्योंकि कहा जाता है रक्तदान करके देखो अच्छा लगता है। तो जब आप करेंगे तभी आपको इसका अच्छाई और बुराई का पता चल सकता है।